ये बात हो जाएगा विक्रांत। ठीक है ना। ये धनरुआ का जो इस साल का जो 5वां मिनीगन फैक्ट्री हम लोगों ने भेदित की है, ये उसका है सारा। और ये 4 हैं धनरुआ। आपको फोटोग्राफ से अलग करवा देते हैं। और कदम कुआं वाला एरिया है, पीर बहौर वाला एरिया है, कोचिंग संचालक का और हॉस्टल्स का एक नेक्सस है वहाँ पे। जो भी सैदपुर वाला भी हम लोगों ने कार्रवाई किया और जो हमारी घटना हुई थी सरस्वती पूजा वाले दिन, तब से हम लोगों ने जो पकड़ा गया था, अभियुक्त पकड़ा गया था, उसका हम लोगों ने जब इंटेरोगेशन किया था और उसके जो सहायक थे उसके मोबाइल का विश्लेषण किया गया था, तो जो एक जग जाहिर बात है कि यहाँ पे एक नेक्सस चलता है। जो स्टूडेंट्स हैं, सो कॉल्ड स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट लीडर्स हैं, जो कि लॉजेस में रहते हैं, या अनाधिकृत रूप से विभिन्न हॉस्टल्स में रहते हैं, जो कोचिंग संचालक हैं उनका। तो जो मेन नेक्सस ये है कि इनकी आपस में बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा रहती है कोचिंग संस्थानों की। अगर कोई कोचिंग संस्थान बहुत ऊपर जा रहा है तो जो उसका प्रतिद्वंदी है, जो अपने लड़के पाले हुए हैं, असामाजिक तत्व, गुंडा तत्व के लड़कों को जो हॉस्टल्स में रहते हैं, उनको भेज के फायरिंग करवाना या फिर बमबाजी करवाना, ये बहुत पुराना यहाँ पे एक रहा हुआ है, ख़ास करके इस वाले एरिया में। तो इसी क्रम में हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई थी। ये एक एसके कोचिंग इंस्टीट्यूट नाम की संस्था चलती है, जिसका संचालक है सदन कुमार सिंह। और ये जो जो भी फ़िलहाल कुछ घटनाएं हुई थी, तो गुप्त रूप से पता चला था कोचिंग संस्थानों के माध्यम से ही कि ये जो कोचिंग संचालक है, ये लड़कों को लाने के लिए, इसने जो ग्रामीण एरिया से आते हैं लड़के आते हैं कि मेरे कोचिंग में मैक्सिमम लोग आएँ, उसके लिए भी पैसा देता है असामाजिक तत्वों को, स्टूडेंट टाइप के लोगों को, और जो इसके प्रतिद्वंदी हैं उनको भी धमकी देने के लिए, रंगदारी मांगने के लिए उनको उनका पता भी बताता है किसके पास जाना है, और आर्थिक रूप से भी मदद करता है। इसी को हम लोग 1 हफ्ता से लगभग फॉलो कर रहे थे और इसी में कल छापामारी किया गया। छापामारी के क्रम में इनकी कोचिंग, जो इनका ऑफिस था बहादुरपुर में एसके कोचिंग सेंटर का, वहाँ से एक देसी पिस्टल बरामद हुआ है, मैगज़ीन बरामद हुआ है, 2 ज़िंदा कारतूस बरामद हुए हैं और मोबाइल बरामद हुए हैं। मोबाइल का जब विश्लेषण किया गया तो जो इन्होंने लड़कों का ग्रुप बना के रखा हुआ था, 7-8 लड़के इसमें आइडेंटिफाई हुए हैं। इसमें कुछ लड़के पहले भी रंगदारी के केसेस में जेल जा चुके हैं। उनको ये व्हाट्सएप के माध्यम से पाल के रखे हुए थे, अपने प्रतिद्वंदियों के पास भेजना, उनको धमकाना, और जो नए स्टूडेंट्स आते हैं उनको रियायत देने के नाम पे, उनको डिस्काउंट देने के नाम पे ज़बरदस्ती लाना कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, ये सब धंधा कर रहे थे ये लोग। और इसमें इसकी गिरफ्तारी हुई है और इसकी जो सहायिका है, एक राधा झा नाम की लड़की है, जो कि मूल रूप से समस्तीपुर रोसड़ा की रहने वाली है। वो भी एक्टिव रूप से, जो गर्ल स्टूडेंट्स होती हैं, जो बालिकाएं होती हैं, जो आके यहाँ पे कोचिंग के लिए आती हैं, ये भी उनको प्रलोभन देती थी और बुलाती थी, और अगर कोई और कोचिंग में जाना चाहते थे तो इसी प्रकार से डराना धमकाना, ये सब इनका चलता था। तो ये जो नेक्सस चल रहा है वहाँ पे स्टूडेंट्स का, लॉजेस का, हॉस्टल्स का और कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का, खास करके जो रिप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करते हैं अपनी दुकान चलाने के लिए, कमर्शियल उसके लिए, तो ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी। और इस नेक्सस को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो उस एरिया की विधि व्यवस्था है स्टूडेंट्स की, जो भी हम लोग देखते हैं प्रोटेस्ट होता है कहीं पे भी, तो स्टूडेंट्स को मोबिलाइज़ करना चाहिए। आप लोगों ने एनटीपीसी में देखा होगा, अग्निपथ वाला जो प्रोटेस्ट हो रहा था, तो इसी तरह से ये लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से मोबिलाइज़ करते हैं और हथियार भी सप्लाई करते हैं और फाइनेंस भी करते हैं, जो ये गुंडा तत्व के, जो असामाजिक तत्व लोगों ने पाल के रखे हैं स्टूडेंट्स के नाम पे। तो ये जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कोचिंग संचालक हैं, बहुत ही परस्पर रूप से एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, और मैक्सिमम यही इनका रहता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को हम लोग खींचें, उनको डिस्काउंट देने के नाम पे खींचें, और इसका कुछ पैसा ये फाइनेंस करते हैं यही जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, हॉस्टल्स वाले स्टूडेंट्स हैं, और वो आगे इसी पैसा से बाकी असामाजिक प्रकार के काम करते हैं, चाहे किसी से रंगदारी मांगना, फायरिंग करना, वो सब करना। तो एक अच्छी उपलब्धि है, और मंडल पुलिस पदाधिकारी पटना सिटी को ही इस पर लगाया गया था। उनके नेतृत्व में टीम गठित थी, जिसमें थानाध्यक्ष बहादुरपुर और जो हमारे अन्य कर्मी थे बहादुरपुर थाना, लगभग 1 हफ्ते से इसको फॉलो कर रहे थे, और कल हम लोगों को इसमें सफलता मिली है।